और आज़ाद हिंद फौज के लीडर्स पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा, जो मुकदमा चला आज़ाद हिंद फौज के आपके लोगों पे, उसको बोलते हैं लाल किला मुकदमा, रेड फोर्ट केस, लाल किला मुकदमा। एक साथी कह रहे हैं आपका गोडसे के बारे में बताइए, गांधी और गोडसे। लाल किला मुकदमा ये चला था नवंबर 1945 में। याद रखना किस पर था ये? आईएनए, या आज़ाद हिंद फौज कहिए, आईएनए के, आईएनए के सैनिकों पर, आईएनए के सैनिकों पर ये चला कि भाई तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तुमने आवाज उठाई थी। और इसमें व्यक्ति थे कर्नल प्रेम सिंह, प्रेम सिंह सहगल, प्रेम सिंह सहगल, ये हिंदू थे आपका प्रेम सिंह सहगल। एक व्यक्ति थे यहाँ पर मेजर जनरल शाहनवाज खान, ये मुस्लिम थे। मेजर जनरल शाहनवाज खान, तीन धर्म के व्यक्ति थे यहाँ पर। मेजर जनरल शाहनवाज खान, शाहनवाज खान मुख्य कमांडर थे, है ना, बहुत अच्छे कमांडर थे। एक थे इसमें कर्नल गुरबख्श सिंह, सिख व्यक्ति थे, कर्नल गुरबख्श सिंह, कर्नल गुरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह, ठीक है। तो इन पर लाल किला मुकदमा चला और ब्रिटिश सरकार इनके खिलाफ में, मतलब भारत के सभी लोग आ गए, ठीक है, भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में। तो ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाया गया, मुस्लिम लीग भी आ गया, कांग्रेस भी आ गई, और जितनी भी भारत में पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी इन लोगों के पक्ष में आ गई, क्योंकि ये लोग समझ समझ गए कि आज़ाद हिंद फौज किसके लिए लड़ रही थी। आप बताइए मुझे, आज़ाद हिंद फौज किसके लिए लड़ रही थी? तो आप कहेंगे वो भारत के लिए लड़ रही थी, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। तो लोगों में उनके लिए प्रेम उमड़ पड़ा। तो यहाँ जब मुकदमे चलते थे तो इनको जो है मृत्युदंड दे दिया ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वकील पक्ष भी गया, इसमें वकील थे आपका, पूरा वकीलों का एक संगठन बना था, नेहरू जी भी थे उसमें। वकील थे इसमें भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई थे। लाल किले मुकदमे में सबसे प्रमुख वकील यही थे। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर इन लोगों को बचाने के लिए प्रयास किए, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कैलाश नाथ काटजू थे एक वकील। एक थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। लेकिन क्या इन लोगों की मेहनत काम आई? आप कहेंगे नहीं। इन लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। क्या सुनाया गया इनको? मृत्युदंड। लोगों के अंदर इतना आक्रोश भर गया उस समय पर, क्योंकि अब स्थितियां आप समझते हो कैसी थी। ब्रिटेन को बहुत आर्थिक क्षति हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बहुत परेशान हो चुका था। जीत तो हो चुकी थी, लेकिन कई बार जीत के भी हार हो जाती है, आप जानते हो, और कई बार हार के भी जीत हो जाती है ना। होता है ऐसा? नहीं होता? हाँ जी, होता है बिल्कुल। तो यहाँ जब इन लोगों को मृत्युदंड दे दिया तो भारत के लोगों ने लाल किले को घेर लिया। यही भारतीयों की भावना होती है। अगर ये लाहौर, लाहौर जेल को घेर लेते तो क्या हम भगत सिंह जी को नहीं बचा पाते? या हमारे जब भी इस देश के क्रांतिकारियों की, इस देश के लिए जो सही व्यक्ति हैं, उनको बचाने की कवायद की जब बात होती है तो उसके लिए हमको यूनिटी हमेशा दिखानी चाहिए। और एक नारा लगा कि लाल किले की दीवारों को फोड़ दो और आज़ाद हिंद के साथियों को छोड़ दो। तो इतनी भीड़ वहां पर जमा हो गई कि उस समय पर आपका वायसराय था वेविल, उसने तुरंत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस डिसीजन को बदला। वेविल ने कहा ये मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनके मृत्युदंड को किसने बोल दिया? मृत्युदंड को क्या बोलेंगे? किसने? वेविल ने खत्म किया था, वेविल ने, वेविल ने इनके मृत्युदंड को खत्म कर दिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमने बताया था जापान ने सरेंडर किया था कब? हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी को,